चाहे तो भक्ति के बाद सब कुछ हो सकता है, लेकिन भक्त इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अब जैसे चौथा जो श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है शिक्षाष्टकम का, कि अगर कोई भक्ति करे, भगवान पूछ सकते हैं उससे, तू इतनी भक्ति कर रहा है, तेरे को क्या चाहिए? धन दे दूं? ले ले, धन ले ले। प्रभु ना धनम। अच्छा, धन नहीं चाहिए तो जन दे देते हैं। फॉलोअर्स, खूब सारे फॉलोअर्स होंगे, यूट्यूब फॉलोअर्स, ये सब्सक्राइबर्स, लोग तेरे सेल्फी खिंचाएंगे, ऑटोग्राफ, ये वो दे दूंगा मैं, ये माला वाला पहनाए जाएंगे, सब बोले जय हो प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ऐसे ईगो का सुख ले ले, तथास्तु करता हूं अभी। नहीं प्रभु, ना जन्म। कहता अच्छा, तेरे को पॉपुलैरिटी भी नहीं चाहिए? अरे एक तो सबको चाहिए। बता बता, सुंदरिम कौन सी? रशिया, रशियन, यूक्रेनियन, हाँ बता बता। अमेरिकन चाहिए? बता दे। पंजाबी चाहिए? अभी देख, तथास्तु करता हूँ। किसी को हैंडसम बंदा चाहिए? ये देख, सिक्स पैक वाला होगा, भक्ति भी करता होगा, चाहिए? अभी तथास्तु करता हूँ। नहीं प्रभु, ना सुंदरिम। अबे तू कैसा है? थोड़ी प्रशंसाएं तो चाहिए, एप्रिसिएशन। को क्रिटिसाइज ना करे हमें, कोई निंदा चुगली ना करे हमारी, तारीफें हो हमारी, कविता दे दूं? नहीं प्रभु, वो भी नहीं चाहिए। तू कैसा आदमी है? तू कितना हरे कृष्णा कर रहा है, तो ये सब नहीं चाहिए तेरे को? नहीं प्रभु, तू ऋषिकेश हरिद्वार वाला है, मोक्ष वाला है तू। तेरे को मुक्ति चाहिए, अब भी देता हूं मैं मुक्ति। नहीं प्रभु, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे। अच्छा, तू ऋषिकेश हरिद्वार वाला भी नहीं है तू, तो तेरे को चाहिए क्या फिर? भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। अबे तू तो बहुत समझदार निकला तो। हे माया, परीक्षा ले इसकी, टेस्ट ले इसके, ये सस्ता माल इसको चाहिए ही नहीं इसको। सो डिवोटी का और कुछ इच्छा होती ही नहीं है, उसको सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। दैट्स इट। जन्मों जन्मों तक उसको बस यही इच्छा है, मैं सिर्फ कृष्ण की सेवा, यही चाहिए और बस ये ही चाहिए। और कृष्ण बीच में सब कुछ देते भी, इवन देन डिवोटी इज नॉट इंटरेस्टेड। बट ऐसे भक्त होते हैं, विरले भक्त होते हैं। ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है, नारद मुनि एक समय वैकुंठ गए, वैकुंठ देखा, वैकुंठ इतना अच्छा है। तो प्रभु वैकुंठ इतना अच्छा है कि दुनिया वालों को आप बुलाइए ना यहाँ पर। भगवान कहता आई एम रेडी। कहता मैं इनको ले आऊँ फिर? कहते भगवान ने कहा ले आओ। कहते भगवान आपके मतलब वैकुंठ में एकोमोडेट हो जाएंगे ना, बहुत सारे लोग हैं भवसागर के अंदर। भगवान ने कहा हाँ ले आओ, आई एकोमोडेट, ले आओ। और नारद मुनि ने फ्लेक्स किए, अपना छपवाए और व्हाट्सएप मैसेज भिजवाए, आ जाओ वैकुंठ चलना है, आ जाओ। उसने कहा अरे वैकुंठ जाने के लिए खुद नारद मुनि आए हुए, चलो। सब यहाँ ने बैठ गए, पहुंच गए, वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ की पेरीफेरी में थे, तो पेरीफेरी में थे, वहां पेड़ था, वहां पर चांदी के सिक्कों का, कुछ वहीं अटक गए थे। चांदी के सिक्के का पेड़ है भाई। नारद मुनि कहा नहीं, यहाँ नहीं रुकना है, अंदर जाना है। कहते आप जाइए। थोड़ा और आगे गए, वहां पर सोने के सिक्कों का पेड़ थे, वो कुछ वहां अटक गए, गुलेल मार करके वहीं अटक गए। अरे यहाँ नहीं चलना, चलो अंदर चलो। आगे चले, फिर हीरे थे, वो टंगे हुए थे, कुछ उसमें अटक गए। नारद मुनि अंदर पहुंचे, भगवान ने कहा तुम गए थे लेने के लिए? कहता प्रभु तो बाहर ही अटक गए सब। तो इसलिए आप कोई अकिंचन वाला ऐसा भक्त हो, वेरी रेयर, जिसको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, 65-66 की बात है। अब ये सब प्रभुपाद जी को बुलाते थे स्वामी जी। उनको पता लगा प्रभुपाद जी का बर्थडे है, और एक्चुअली प्रभुपाद जी का बर्थडे मीन्स व्यास पूजा डे। व्यास पूजा हम सब जानते हैं कैसे मनाई जाती है, राइट? तो उनको लगा नहीं स्वामी जी का बस बर्थडे है, बट व्यास पूजा का उनको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं उनको। उन्होंने कहा हम स्वामी जी को बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट करें जैसे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो अपना 3 टियर केक लेकर के आए, रखा हुआ है, सारे घर की बत्तियाँ बंद कर दी, और जैसे प्रभुपाद जी अंदर एंटर किए, लाइट जला दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू स्वामी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये स्वामी जी। और केक है, केक के ऊपर मोमबत्ती रखी हुई है, और श्री प्रभुपाद जी बोला कि स्वामी जी अब आप आंख बंद करो और ना कोई इच्छा मांगो, और फिर फूंक मारो, और फिर ये मोमबत्ती बुझ जाएगी ना, फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और प्रभुपाद जी ने भी नहीं, कुछ नहीं। ओके ठीक है।
प्रभुपाद ने आंख बंद करी और मोमबत्ती बुझ गई। तो उसने कहा स्वामी जी फिर आपने क्या मांगा, आपने क्या मांगा, आपने हेल्थ मांगी, क्या मांगा, ये बताइए बताइए बताइए। प्रभुपाद जी ने बोला मैं तो बस यही मांगा कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो अमेरिकन्स और यूरोपियंस उसको स्वीकार कर सकें, मेरे को शक्ति दीजिए, मेरे पे कृपा करिए, बस मैंने यही मांगा। तो स्वामी जी आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा? कहते नहीं मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ चैतन्य महाप्रभु से आप सबके लिए मांगा। सबने सोचा अरे स्वामी जी कितने निस्वार्थ हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं। तो जो निस्वार्थ व्यक्ति होता है उसको सांसारिक आकर्षण, लोभ इत्यादि से कोई लेना देना नहीं होता। एक समय प्रभुपाद जी बॉस्टन में थे, जन्माष्टमी का दिन था, प्रभुपाद जी जन्माष्टमी का लेक्चर दिया और जन्माष्टमी के लेक्चर के बाद एक लड़की खड़ी हो गई ऑडिटोरियम में, कहा स्वामी जी आई लव यू, विल यू मैरी मी। अब हमसे अगर कोई ऐसा बोल दे हमारा तो पारा उतर जाए, चढ़ जाए, वह कुलक्षणी है, चरित्रहीन, ऐसा कैसे बोल सकती है तू। कुछ ऐसे होते हैं जिनका शॉर्ट फ्यूज होता है ना, ऐसे वाले साधु बाबा भी होते हैं। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी कूल, खुला खुला प्रपोजल दिया है लड़की ने, अमेरिकन लड़की है, यंग लड़की है, सुंदर लड़की है, स्वामी जी आई लव यू, विल यू मैरी मी। प्रभुपाद जी ने कहा माय डियर डॉटर, खलास, वहीं के वहीं 3 शब्दों में प्रपोजल की फाइल बंद। प्रभुपाद जी ने बोला माय डियर डॉटर, आई हैव गिवन अप हाउस होल्ड लाइफ, मैंने गृहस्थ जीवन अब त्याग दिया है, यू प्लीज टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट्स इट। तो सांसारिक प्रलोभन भले ही कितने हों लेकिन भक्त इसमें फंसता नहीं है। इनफैक्ट भागवतम के अंदर ये प्रसंग आप सबने डिस्कस किया हुआ इससे पहले, जहां पर कि परीक्षित महाराज पूछते सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसा क्यों कि शिव जी के जो भक्त हैं उनके पास भौतिक ऐश्वर्य होता है लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं इनके पास नहीं होता भौतिक ऐश्वर्य, ये भिखमंगे होते हैं सारे, हाथ फैला रहे होते हैं, दे दो, गए वह भीख मांग रहे होंगे। कहते हैं कृष्ण बाबा भिखमंगे हैं, ये भिक्षुक होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता। शिव जी के भक्त देखो बहुत करोड़पति आदमी है, और शिव जी खुद कृष्ण के भक्त, उनके पास ही 1 BHK अपार्टमेंट नहीं है, स्टूडियो अपार्टमेंट भी नहीं है शिव जी के पास, कैलाश में रहते हैं, 20 बच्चों के साथ वैसे ही रहते हैं। एक समय की पार्वती मैया ने बोला था, कहते काफ़ी समय हो गया, बच्चे भी 2 हो गए, तो घर हो तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, पत्नी की डिमांड पूरी करनी चाहिए, तो बहुत ही आलिशान उन्होंने घर बनवाया और काफ़ी संत महात्मा भी आए, गृह प्रवेश हुआ, संतों ने जो मांगा शिव जी ने दिया। जो आखिरी संत था वो घर को देखा, ये घर मिल सकता है, शिव जी ने कहा ले लो जी, बैक टू पवेलियन। तो जो प्रभु के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं, उनको वो लेना देना है ही नहीं। सो फिर श्री सुखदेव गोस्वामी इसका जवाब देते हैं, वो ये जवाब देते हैं कि जो कृष्ण के भक्त हैं भौतिक ऐश्वर्य उनके पास हो सकता है, वो इसको चुनते नहीं। जैसे कई लड़कियां 16 सोमवार के व्रत रखती हैं शिव जी के, ये शिव जी भोले भंडारी, एक शोना सा प्यारा सा आज्ञाकारी वाला भोला भाला पति दिला दो, जब मैं बोलूँ वॉशिंग मशीन लगा दे तो वो लगा दे, जब बोलूँ बर्तन मांजो तो वो मांज दे। ये शिव जी भोले भंडारी, 16 सोमवार के व्रत पूरे हुए हैं, उद्यापन आज हो गया है, भोला सा प्यारा सा दे दो मेरे को एक। तो शिव जी उनको देते हैं फिर। हालांकि आजकल बेचारी व्रत रखते हैं, उनको मिलता टेढ़ा मेढ़ा ही है, तो कई लड़कियों की शिव जी में श्रद्धा कम हो जाती है, शिव जी ने देखो ये दिया है 16 सोमवार के बाद, तो शिव जी बोलते हैं क्या करूँ भाई, कलयुग है, सप्लाई खराब आ रही है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये शिव